अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको एक अहम खबर मिलने वाली है बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान के हवाले से। और इमरान खान के बारे में ये एक खबर है कि उनकी जान को ख़तरा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कौन करवा रहा है और इनके दरमियान जो मामलात हैं वो किस तरह से तय हो रहे हैं। तीसरी बात जो इस व्लॉग में आपको बताएंगे वो ये है कि हुकूमत पंजाब एक नई फोर्स शुरू करने वाली थी, जो फोर्स जो है वो पुलिस के इख्तियारात को कुछ डिवाइड कर रही थी, लेकिन वो फोर्स जो है वो शुरू होने से पहले अपने अंजाम तक कैसे पहुंची आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और सच टीवी के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बानी पीटीआई की जान को खतरा है, क्या समझते हैं आप, क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरा ये ख्याल है कि बानी पीटीआई की जान को एक तो खतरा नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि एक वजीर आजम को अदालती कत्ल जब उनका किया गया तो आज तक उस बात को भूला नहीं कोई, पूरा पाकिस्तान उसको याद रखे हुए। अब बानी पीटीआई की जान को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। असल सूरत हाल ये है कि बानी पीटीआई जो हैं वो, उन्हें मेरी इतलात ये है कि अडयाला जेल से किसी महफूज मकाम पर आइंदा कुछ रोज में शिफ्ट भी किए जाने का इम्कान है। अच्छा। और ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, इसकी वजह से बानी पीटीआई मतलब अपनी पार्टी को एहतजाज की कॉल ना दें, इस वजह से मुलाकात बंद हुई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उमर अयूब साहब का ट्वीट जो है वो मैं समझता हूँ एक इंतशार पर मबनी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अगली बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ते कौन करवा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो राब्ताकार हैं उनका नाम है अली मीन गंडापुर, वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। और वो मेरी इतलात ये हैं कि उनको जिस रात वो गायब हुए थे, जब आके वो बैकी स्टोरियाँ सुना रहे थे असम्बली में कि मैं बस पे चला गया, फिर मेरी जेब में पैसा नहीं था, फिर ये हो गया वो हो गया, तो मेरा ख्याल इसमें हकीकत नहीं है। वो मार्गला रोड पे एक इदारे के लग्जरी ऑफिस में क़याम पजीर थे, वहाँ पे उनकी खिदमतदारत भी की गई और मुलाकात तो बानी पीटीआई से नहीं हुई बल्कि उनकी टेलीफोनिकली के लिए बात करवाई गई। जो बानी पीटीआई ने दाई दी अली मीन गंडापुर ने वो ही किया। और अली मीन गंडापुर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी करवा रहे हैं। ठीक है। और एक और चीज़ जो हमने सुनी कि पंजाब हुकूमत कोई फोर्स शुरू करने वाली थी जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, वो क्या फोर्स? अच्छा, पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने ये तजवीज़ दी थी कि तजावज़ात के हवाले से और ओवर प्राइसिंग के हवाले से एक फोर्स बनानी चाहिए, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी थी कि 7,000 पर मबनी ये फोर्स बनेगी और ये मुकदमात भी दर्ज करेगी, जिस पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने काफ़ी तफज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा कि आपको ये फोर्स नहीं बनानी चाहिए, पुलिस के इख्तियारात कम हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी का एक मुस्बत नोट था, उनका ये कहना था कि पुलिस की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, इस तरह पुलिस की मसरूफियत और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो जिस पे डॉक्टर, और ये असल में ये जो फोर्स पुलिस की बनेगी इस पे तजावज़ात पे और ओवर प्राइसिंग के हवाले से, इसको हेड करेगा तहसील का एसी। अच्छा। यानी कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है अंडर आ गए, हाँ उसके अंडर आ गए और चीफ सेक्रेटरी इनका हेड होगा। मतलब तो अब ये इख्तियारात की लड़ाई थी, जंग थी, जिस पे मैंने सुना ये है कि डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब जो है वो जीत गए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को इस बात पे कन्विंस कर लिया कि ये फोर्स फिलहाल नहीं बनानी चाहिए। जिस पे मैंने सुना है कि एक वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया है, डॉक्टर उस्मान अनवर का साथ दिया है और वफाकी वजीर भी तगड़े वजीर हैं, समझ तो आप नहीं होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।